जय श्री राधे। आपके अपने पर्सन के साथ ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आप जुड़ने के बाद भी आपको लगता है कि ना ये रिश्ता जुड़ा है और ना ही ये टूटा है। ना इस रिश्ते का कोई जोड़ दिखता है और ना ही ये रिश्ता टूटता हुआ दिखता है। यानी मैं ये कहूँ कि रिश्ते में आप दोनों मझधार में खड़े हो। आप हमेशा कमिटमेंट मांगते हो। कमिटमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। कमिटमेंट नहीं है और कोई क्लियरिटी भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर नहीं है। रिश्ता काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ है। ये कमिटमेंट ऐसी है कि आप मांगते हो लेकिन टेंशन टेंशन इस रिश्ते में आपको ज़्यादा है। एंग्जाइटी आपको ज़्यादा है। ऑन ऑफ सिचुएशन भी है। तो डेफिनेटली रीडिंग्स आपके लिए होने वाली है। अपने परमात्मा से, अपने भगवान से जुड़िए। मैं राधा रानी का नाम लेते हुए आपके लिए रीडिंग्स निकाल रही हूँ। लाइव रीडिंग हो रही है और अपने पर्सन का आप तीन बार दिल से नाम लीजिए और जब तक मैं रीडिंग कर रही हूँ उतनी बार आप राधा 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 नाम जपते रहिए। आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आपके रिश्ते का भविष्य क्या होने वाला है, फ्यूचर आउटकम क्या है और ये रिश्ता किस मोड़ में क्या मोड़ लेने वाला है। आप दोनों का रिश्ते का क्या फ्यूचर आउटकम होने वाला है। कुछ शांति मिलेगी, कुछ क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हे प्यारे जो, हे करुणा में सरकार, रीडिंग्स में आप कृपा करके क्लैरिटी दीजिए। प्लीज़ 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 आप कनेक्ट रहिए, राधा रानी का नाम लेते रहिए। जिस भी धर्म लीजन जाति से हैं आप प्लीज़ अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से कनेक्ट कीजिए। रीडिंग्स आपके लिए होने जा रही है। जय श्री राधे। फ्यूचर आउटकम आप लोगों के रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी। जय श्री राधे। देखिए ये एनर्जीज बहुत फ्लक्चुएट हो रही है। जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर आउटकम क्या होने वाला है। ये रिश्ता क्या फाइनल क्या कहने वाला है। आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, स्पेशली आपको क्लैरिटी मिलेगी। जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। ओके, एक कार्ड और निकाले थे। ये रीडिंग्स थोड़ी सी ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है। मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। मैं बता देती हूँ क्या कार्ड्स आ रहे हैं। रिलेशनशिप में डुअलिटी क्या है मैं बताऊँ तो प्रॉब्लम क्या आ रही है। बैलेंस मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। बैलेंस किस लिए नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली आई एम प्रिटी श्योर एंड वेरी 1000% श्योर कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना जो है देख रहे हैं, यहाँ पर है डाउट, चीटिंग का डाउट है। किसी को ऐसा लगता है कि मेरा पर्सन मुझे झूठ बोलता है, बहुत सारी चीज़ें छुपाता है। यहाँ पर मुझे चीटिंग की प्रोपेंसिटी दिख रही है। कोई ना कोई पर्सन एक दूसरे को चीट कर रहा है, एक दूसरे को ना सिर्फ चीट कर रहा है बल्कि डिफीट भी कर रहा है। जब आप उनसे क्लैरिटी मांगते हो तो आपको ही अपनी बातों में उलझाकर आपके ही ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि आप गलत बोल रहे हो, मुझ पर एलिगेशन लगा रहे हो, जबकि सिचुएशन कुछ और यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में हमेशा झगड़े हुए हैं। आप चाहते हैं क्लियर कम्युनिकेशन, आप चाहते हो क्लियरिटी इस रिश्ते में, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लियरिटी चाहते हो, लेकिन आपका पर्सन क्या है, थोड़ा जिद्दी स्वभाव का है। वो इतना गुस्से वाला है, इतना जिद्दी है, इतना एरोगेंट है कि आपको समझ में नहीं आता सिचुएशन क्या हो जाती है आपके। देख रहे हैं ये सिचुएशन में लाकर आपके पर्सन और आप मैं देख रही हूँ रिश्ते की सिचुएशन ये हो चुकी है। रिश्ते की जो सिचुएशन है ये हो चुकी है, यानी कि कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। इनफैक्ट जो मैं कहूँ कि क्लैरिटी आने की जगह क्या है मुझे दिख रहा है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा दिख रही है। जब आप दोनों बात करते हो तो वहां का कोई कहते हैं ना कि कोई क्लियर कट आंसर नहीं मिलता है आपको। ये रिश्ता इतना उलझता जा रहा है कि आप खुद कंफ्यूज होते जा रहे हो कि मैं कहाँ ट्रैप हो गई, कहाँ फंस गई हूँ, कहाँ फंस गया हूँ। क्योंकि आप निकलना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, वहां भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। क्यों? इमोशनली आप बहुत ज्यादा अटैच्ड रहो। क्यों अटैच्ड हो? क्योंकि आपने इस पर्सन के साथ आपके पर्सन ने भी, आप दोनों ने किसी समय में एक फैमिली प्लान की थी। फैमिली की तरह आपने एक दूसरे को बोलेंगे कि अपनी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट
हिस्सा उनको माना था, जैसे मैंने ना अपना लाइफ पार्टनर उनको माना है और अभी भी मानते हो। यह देख रहे हैं ना, घर देख रहे हैं, यहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ है, यहाँ पर आप भी अपने उस पर्सन से वही डिमांड करते हो, वही एक स्टेबिलिटी चाहते हो, एक अपनी लाइफ का एक फ्यूचर ब्यूटीफुल आउटकम चाहते हो कि मुझे एक कमिटमेंट दो, साथ रहो, टाइम दो, जो कि मुझे दिख रहा है ऐसा मुझे यहाँ होता हुआ आप लोगों के बीच में। इसी वजह से आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आप लोगों का, अब हम लोगों ने पास की बात कर, अब हम आते हैं पास से प्रेजेंट की तरफ, आपकी तरफ आ रही हूँ कि आप दोनों के फ्यूचर आउटकम में क्या होने वाला है। तो बहुत ही, मैं कहूँ तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज आ रही हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। जैसे कि आपका पर्सन आपके लिए पैशनेट है, आप भी पैशनेट हो। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक नई बिगनिंग तो मुझे होती हुई दिख रही है, ठीक है, एक बहुत ही अच्छी न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। यहाँ पर आ रहा है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड भी ये होता है कि एक बहुत ही प्यारी एक निडर, जैसे कहते हैं कि बहुत ही अच्छी एक बिगनिंग होती जा रही है। यानी दोनों में से एक पर्सन, यानी मुझे दिख रहा है स्पेशली आपका पर्सन, आप तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि आप बहुत पूरी तरह से फ्री माइंडेड हो, आपको पता है मुझे ये करना है तो करना है, यानी आप हर तरह से अपने पर्सन का साथ देने के लिए तैयार हो। आपका फ्यूचर जो कहते हैं जोखिम क्या होगा उसके लिए आप बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका पर्सन आपके साथ है तो हर तरह का रिस्क लेने के लिए आप तैयार हो, ये मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं। तो अगर मैं कहूँ आपके पर्सन की तरफ से अगर आप इसी तरह से अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखते हो, यहाँ पे क्लैरिटी का भी कार्ड आ रहा है। अगर आप अपने माइंड में क्लैरिटी रखते हो और उनसे साथ रहकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप इस चीज़ को बात करते हो, समझ के बैठते हो, तो मुझे दिख रहा है कि आपका पर्सन भी वो गट्स ले आएगा, वो भी इतनी हिम्मत करेगा कि आपको वो कमिटमेंट दे सके। क्योंकि यहाँ पर एक डिवाइन हाथ देख रहे हैं ना, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि डिवाइन नई शुरुआत होती दिख रही है मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में। कैसी शुरुआत हो रही है। अगर मैं टॉप ऑफ द कार्ड भी अगर मैं देखूं तो बहुत ही सुंदर कार्ड यहाँ पे नजर आ रहा है, मुझे रखा था। तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड हमें बता रहा है कि ना सिर्फ आप दोनों के बीच में कमिटमेंट वाली मुझे स्थिति दिख रही है, और इमोशनल आप लोगों की भी, आप दोनों के बीच में एक इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड भी यहाँ पर आया है एज यूजुअल। जैसे कि फूल कार्ड हमेशा बताता है कि एक बिगनिंग है, बिगनिंग बहुत ही खूबसूरत आप दोनों के बीच में होने वाली, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने एक दूसरे के अपने प्रॉब्लम को, एक दूसरे की थिंकिंग को, एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करें और आराम से बैठकर लड़ने झगड़ने की जगह एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। तो मुझे दिख रहा है आप दोनों का फ्यूचर आउटकम बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। एक और कार्ड मुझे यहाँ पर, ओ माय गॉड, ये आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। यानी कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल, वाइब्रेंट और लविंग एनर्जीज रखते हैं। जब आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बहुत पैशनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। लेकिन क्या होता है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होने के बाद चीजें खुद ही आप लोग स्पॉइल कर लेते हैं। बोलते हैं ना कि उस मोमेंट को पूरी तरह से कहते हैं रूइन कर लेते हो। लेकिन मुझे, अगर मैं एक और कार्ड अगर यहाँ पे कनेक्ट करती हूँ, एक और कार्ड आ रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड का। मैंने तीनों के तीनों है ना, तीनों ही हमारे जो डेक के हैं एस के कार्ड्स आ चुके हैं। नई बिगनिंग के, नए कम्युनिकेशंस, एक नई शुरुआत और एक नई डिविनिटी, जिसे कहते हैं डिवाइन एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन की, नई शुरुआत की और इमोशनल फुलफिलमेंट की मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। आप दोनों के बीच में जो भी डाउट की जो प्रॉब्लम है, जो आपको लगता है ना कि मेरा पर्सन मुझे क्लैरिटी नहीं दे रहा है, डाउट आपको नजर आ रहा है, तो मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में ये सारी प्रॉब्लम जो है ना सॉर्ट होने वाली है, सॉर्ट आउट होने वाली है, नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है। यहाँ सिर्फ एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड का भी यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल यहाँ पर हमारे पास कार्ड आया हुआ है, जो कि तीनों तरह से राधा रानी की कृपा से अगर मैं कहूँ तो श्री जी की इतनी कृपा है ना, असीम कृपा है। सिर्फ
एक बात कहूँ कि जब तक रीडिंग्स चलती हैं तब तक आप बीच बीच में राधा नाम लेते रहिएगा और टाइप करते रहिएगा, राधा 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 एनर्जीज क्लेम करते रहिएगा, और ताकि ये जितनी भी डिवाइन एनर्जीज है ना आप तक पहुंच जाए, और आप जो सोचते हैं ना लाडली जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से आपकी लाइफ में वो ही सब घटित हो जो यहाँ एनर्जीज में डिवाइन हमें राधा रानी एनर्जी मुझ तक पहुंचा रही है। आप क्लेम करेंगे, राधा नाम लेंगे तो ये एनर्जीज आप तक पहुंचेंगी, और आपकी जितनी भी विशेज हैं, जितने भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, जितने भी आपके सोचे हुए सपने हैं, राधा रानी की कृपा से जरूर पूरे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि राधा रानी कुछ भी कर सकती हैं। जो फैमिली के सपने अपने अपने पर्सन के साथ देखे हैं, डेफिनेटली आपके पर्सन आप और आप दोनों एक नई खूबसूरत फैमिली मुझे यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। क्योंकि देख रहे हैं ना कितने ही सुंदर, ऑलरेडी मैंने कार्ड के बारे में आप लोगों को बता दिया है। बहुत सुंदर नई शुरुआत हो रही है। ये जो अभी सिचुएशन चल रही है आने वाले समय में मुझे दिख रहा है, तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश अगर मैं कहूँ तो तीनों की ही कृपा यहाँ पर बरस रही है आपके ऊपर। आप दोनों भी अपने ऊपर कृपा बरसाएं, प्यार से रहें, और बरसाने वाले की जय बोले, जय जय श्री राधे। एनर्जीज को क्लेम करना, फॉलो कर लेना, और अपना ध्यान रखना और उनका भी ध्यान रखना, क्योंकि ध्यान रखने से ही उनका ध्यान भी आपकी तरफ जुड़ेगा, आपका ध्यान भी उनकी तरफ जुड़ेगा। जय जय श्री राधे। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। राधे राधे।